नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस एक नई पारिवारिक कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं अब। अरे लता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुमको तो हर एक काम में समय लगता है। हम लड़की वालों के घर लेट से पहुंचेंगे तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हम उन्हें क्या जवाब देंगे? किसी के घर समय से जाना चाहिए, पर तुम्हें तो हमारी इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं रहता। कहीं भी जाना हो तुम सबसे बाद में तैयार होंगी और हम बैठकर तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। लता के तीवर के लिए लड़की देखने जाना था। सभी तैयार हो गए थे, बस लता अभी तक तैयार नहीं थी, जिसका कारण उसकी सास मंजू जी उसे इस तरह सुना रही थी। अभी सास का बोलना बंद ही हुआ था कि उसकी ननद अंजू का भी शुरू हो गया। अरे माँ, जवाब क्या देना है? कह देंगे हमारे घर की बहू रानी हर काम जरा धीरे धीरे बड़े सलीके से करती हैं, इसीलिए हम कहीं भी समय से नहीं पहुँच पाते हैं। मंजू ने अपनी बेटी की व्यंग्यात्मक बातों को सुना और उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहा तूने। और यह कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। उनकी हंसी सुनकर लता के पति सुनील ने कहा, उधर पापा गुस्सा हो रहे हैं, हमें देर हो रही है और तुम दोनों यहाँ हंसी ठिठोली कर रही हो। यह नहीं कि जाकर गाड़ी में बैठे, हंसी नहीं तो क्या सोच कर रोएं कि हम अपने बहुरानी के कारण कहीं समय पर नहीं पहुँच सकते। और तू हमें क्या सुना रहा है? जाकर अपनी महारानी को सुना ताकि वे जल्दी से तैयार हो सके। मंजू ने जी ने उल्टाया अपने बेटे को ही लताड़ दिया। लता अभी तक तैयार नहीं हुई। छोड़ो माँ, उसको छोड़कर चलते हैं। वैसे भी उसे किसी चीज़ की समझ ही क्या है, बस जाएगी और वहाँ बैठकर खा पीकर चली आएगी। उसे कौन सा जो लड़की पसंद करना है। उनकी बातों को सुनकर लता की आंखों में आंसू भर आए, पर वह क्या ही कर सकती थी। उसके आंसू यहाँ किसी को दिखाई नहीं देते थे। माँ बाप असमर्थ हो तो बेटियों को ससुराल में आंसू पीकर ही जीना पड़ता है। लता अपनी सास नंद को क्या कहे, यहाँ तो उसके पति को भी उसके दर्द नहीं दिखता था। सुबह से लड़की वालों के यहाँ क्या ले जाना है, फल मिठाई आए कि नहीं, साड़ियों की पैकिंग सही ढंग से हुआ है या नहीं, यह सब लता की जिम्मेदारी है, क्योंकि वह घर की बहू है। मंजू जी का काम बस तैयार होकर इधर से उधर डोलना है और बहू के काम में मीन मीख निकालना है, जो वह बखूबी निभाती भी है। उसके बाद जब बेटी दामाद आए तब तो उनका काम और भी बढ़ जाता है। हर थोड़ी देर पर बहू को आवाज़ लगाना और उसके आने के बाद कभी बेटी दामाद के लिए चाय लाने को बोलना तो कभी शरबत के लिए कहना। कुछ न सूझे तो बहू दामाद जी आए हैं तो क्या विशेष बना रही हो, यह पूछने के लिए आवाज़ लगा देना। आज सुबह से लता ने घर के बेटी दामाद के लिए तरह तरह के नाश्ते बनवाए, फिर लड़की वालों के यहाँ ले जाने का सामान सहेजा। अभी सबको खिलाकर खाने जा ही रही थी, ननद का चाय का ऑर्डर आ गया। उसने खाना छोड़कर चाय बनाया, फिर जैसे तैसे मुंह में ठूसकर तैयार होने गई। इतना सब करने के बाद देर से तैयार होने के लिए ही सुनाया जा रहा था। सभी लड़की देखने गए। विवाह का दिन तय हो गया। लता दिन रात विवाह के काम में लगी रहती, फिर भी माँ बेटा उसे काम छोड़ के आकर रुलाने से नहीं चूकते थे। विवाह के एक दिन पहले लता की ननद की अंजू की सास को हार्ट अटैक आ गया। मंजू और उसके पति विवाह का कार्यक्रम छोड़कर अपने घर चले गए। अपने बहनोई के होते हुए भी विवाह में बहन का नेक उसकी चचेरी बहन ने निभाया। लता की सास मंजू ऊपर से खुश दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर बेटी दामाद के विवाह में नहीं आ पाने से रो रही थी। आज उन्हें लता की माँ के कई शब्द याद आ रहे थे। समधी जी, आपकी भी बेटी है, भगवान न करे आपको भी उसके लिए ऐसे ही रोना पड़े। लता के विवाह में उसके पिता ने अपनी हैसियत से भी ज़्यादा दान दहेज दिया था। कोई भी माँ बाप अपनी होती सी बेटी को कुछ भी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पर बेटी की माँ को वह कम ही लगता है। लता के विवाह के कुछ दिन बाद उसके पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वे आर्थिक संकट में पड़ गए और लता के ससुराल वालों को किसी भी त्योहार में मिठाई के अलावा कुछ भी नहीं भिजवा सके। इसी बात से वे लोग लता से नाराज रहते थे। लता के पिताजी अस्पताल में थे, उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। तब उसकी माँ ने समधी को फ़ोन करके कहा था कि समधी जी लता और दामाद जी को भेज देते तो अच्छा होता, उसके पापा उससे मिलना चाहते हैं। पर उन्होंने यह कहकर उन्हें नहीं भेजा कि हमारे घर की बहू भाई के आने पर ही मायके जाती है। लता की माँ फ़ोन पर रो रो कर विनती करती रही, बेटा वहाँ आएगा तो अस्पताल में ही, कौन संभालेगा? आप लता को दामाद जी के साथ भेज देते
तो वह अपने पापा से मिल लेती, पर उन्होंने कहा कि ठीक है, कल सोचते हैं। रात में तो उतनी दूर जाना संभव नहीं है। आखिर रात में ही लता के पिताजी की मृत्यु हो गई और वह उनसे नहीं मिल पाई। भगवान ने लता की माँ के आंसुओं को हिसाब कर दिया था, पर मंजू जी सोच रही थी लता की माँ के एक बार रोने पर भगवान ने हमें ऐसी इतनी बड़ी सजा दी, तो जो हम प्रतिदिन लता को रुलाते हैं उसका हिसाब करेगा भगवान, तो हम कहाँ रहेंगे। नहीं नहीं, अब नहीं, आज से मैं अपनी दोनों बहुओं को बेटी की तरह प्यार करूँगी, क्योंकि भगवान जब हिसाब करता है तो सहन नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।